हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग वीडियो। सो गाइस, आज ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है क्योंकि इनको लगा है वैक्सीन। तो तीन तीन ये वैक्सीन लगा है दोनों पैरों में, यानी कि जांग में लगा हुआ है और एक बाह में लगा हुआ है। तो ये बहुत रोए जा रही है। चुप बेटे। तो जितना टाइम इसको वैक्सीन लगा ना उतना टाइम रोई नहीं, और अभी ये रोए जा रही है। मैं इसको चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ पर ये रोए जा रही है। ये सो रही है लेकिन रो ही रही, रो रो के सो रही है। देख सकते हैं ये। चुप। तो मैं कब से इसको चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ पर ये मान ही रहे। डॉक्टर बोले हैं कि बहुत दर्द देता है करके, तो ये शायद दर्द की वजह से रो रही है। और शाम को मैं इसको बर्फ़ से सेक लगाऊंगी तो शायद इनको अच्छा लगे। सो गाइस, मैं बताने वाली थी कि मेरी सासू माँ कहाँ थी और कैसी थी। तो गाइस, मेरी सासू माँ थी एक आश्रम में। मैं उस आश्रम का नाम तो नहीं बता सकती। मैं आश्रम का नाम जानती हूँ पर नहीं बताऊँगी। तो ऐसा हुआ कि हम लोग 22 तारीख को गए हुए थे चावल लाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को मिलता है गरीबी रेखा का चावल, छत्तीसगढ़ में मिलता है, सभी लोगों को पता होगा। सो हम लोग चावल लाने के लिए गए हुए थे। तो हम लोग अचानक से दिमाग में हमारे आया कि चलो आश्रम में पता कर ले करके। तो आश्रम गए हुए थे, रायपुर के माना कैंप आश्रम। माना कैंप में एक आश्रम है, मैं उनका नाम भी जानती हूँ बट नहीं बताऊँगी। तो आश्रम में गई थी। तो उस आश्रम के थ्रू हमें पता चला कि हमारी सासू माँ दूसरे आश्रम में करके। तो हम लोग आश्रम में ना गए और उनको बोले कि मैं तो नहीं गई, अंदर नहीं गई क्योंकि मैं बेबी लेके बाहर ही खड़ी थी। मेरे जो पति है ना वो अंदर गए और वो पूछे कि मेरी माँ का नाम ऐसा है, और उनका फ़ोटो दिखाकर बोले कि अगर आपको मिले तो बताना, अगर है किसी आश्रम में तो बता दो करके। तो उन्होंने मेरी सासू माँ का फ़ोटो ना जगह जगह सेंड किया, जितना भी आश्रम होता है रायपुर का उतने में सेंड किया। तो वैसे ही कुछ आधा घंटे के बाद में हम लोगों को पता चल गया कि वो ना वहाँ जहाँ पे थी मेरी सासू माँ, वहाँ के आश्रम का पता लग गए हम लोग। तो हम लोग आए, चावल को घर में छोड़े क्योंकि हम लोग चावल लेके गए थे। वहाँ पे हम लोग चावल लाने के लिए गए थे, तो उसी को लेके गए थे आश्रम उधर ही। और उस दिन मेरी बेटी को भी लेके गए हुए थे, हम तीनों लोग ही गए थे। तो हम लोग आए, चावल को छोड़े और आते आते ही हम लोगों को माना कैंप से आते आते रात हो गया। तो हम लोग रात को गए जहाँ पे मेरी सासू माँ थी उस आश्रम में। वो आश्रम हमें मिल नहीं रहा था क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता था उस रास्ते के बारे में। तो वो उस आश्रम को बहुत ढूंढना पड़ा हम लोगों को। बहुत ढूंढने के बाद में उस आश्रम में पहुँचे हम लोग। रात को यहीं कोई 7 बज चुके थे। तो बहुत मतलब ना 7 बज गए तो वो लोग हम लोगों को मिलने नहीं दे रहे थे। हम लोग काफ़ी कोशिश किए कि हम लोगों को मिलने दे दो। हाँ चुप चुप, मिलने दे दो करके बोल रहे थे काफ़ी देर से। तो बहुत मिन्नतों के बाद में वो लोग ना दूर से ही हम लोगों को दिखाए, वो भी मास्क लगा के। लेकिन हम लोग पहचान गए कि यही है। मैं भी पहचान गई कि यही मेरी सासू माँ करके। उनका बेटा तो रोने लगा कि यही मेरी माँ है, यही मेरी माँ है करके। तो अगले हम लोगों ने उनसे प्रोसेस पूछा कि क्या क्या लगेगा इनको छुड़ाने के लिए। तो उन्होंने प्रोसेस बताई कि कचहरी जाना पड़ेगा आप लोगों को, और कचहरी से वहाँ से नोटिस लिखवा के लाना होगा करके। क्या बोलते हैं उसको, टाइपिंग बोलते हैं। हम लोग टाइपिंग करवाए उसको, एफिडेविट या फिर कुछ ऐसे टाइप का बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो हम लोग टाइपिंग करवाए और अगले दिन फिर गए टाइपिंग ले करके कचहरी से टाइपिंग ले करके गए हम लोग वहाँ आश्रम। तो आश्रम में हम लोग दिए इनका जो होता है ना आधार कार्ड, और हम दोनों का आधार कार्ड दिए, पति पत्नी का। तो वो लोग बोले कि 1 हफ्ते के बाद में छोड़ेंगे। 1 हफ्ते भी बोल रहे थे, कई बार बोल रहे थे कि 2-3 दिन के बाद छोड़ेंगे, कभी बोल रहे थे कि 10-12 दिन लग जाए करके। तो हम लोग वहाँ पे अपना कागजात छोड़ दिए। उसके बाद में हम लोग आ गए थे वहाँ से, और उसके बाद में अगले दिन ही मैं अपनी मायके चली गई थी क्योंकि मैं आप लोगों को जैसे कि बताई कि मुझे मेरे जो खाता का काम करवाना है वो करवाऊँगी करके। तो मैं अपना खाता का काम करवाने के लिए चली गई थी। अगले दिन मेरे पति आए, यानी कि उस दिन था 24 तारीख। सो 24 तारीख को वो लोग देखने के लिए गए सुबह। तो उधर ही उन लोगों को छोड़, मतलब ना सुबह 24 तारीख को गए तो उधर ही मेरी सासू माँ को भी छोड़ दिए। तो सासू माँ घर आई उस टाइम।
तो हम लोगों को पता चला उस आश्रम के बारे में कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं ना, वो आश्रम के बारे में ऐसा कुछ नहीं भाई। इतना मुश्किल जगह था आश्रम की, पूछो ही मत। वहाँ के बारे में तो उस आश्रम में होता यूँ था कि 2 दिन का बासी खाना दिया जाता था। अगर उसको ना खाओ, डस्टबिन में डाल दो ना, तो वो डस्टबिन से ही उठाकर उस खाना को दोबारा खिलाते थे। अगर ना खाओ ना, तो बोल रहे थे कि बहुत बड़ा डंडा रखा हुआ था, उस डंडे से वो लोग इतना मारते थे कि खून भी निकल आता था। उन लोगों को जरा भी तरस नहीं आता था कि बुजुर्ग है, ऐसा ना करे करके। तो वो लेडीज़ लोग ना काफ़ी बहुत बुरी थी। वो लोग बोल रहे थे कि बाहर से जो लोग आते थे ना, मतलब ना कोई दान दाता जैसे आते थे, साड़ी वगैरह देते थे, कपड़े वपड़े देते थे, कुछ खाने के लिए देते थे, तो बता रहे थे कि जैसे वो लोग जाते थे ना देकर, तो उन लोगों से छीन लिया जाता था। उन लोगों को ना तो खाने के लिए दिया जाता था, ना तो पहनने के लिए कपड़ा दिया जाता था। 2 दिन का बासी पानी में नहाना पड़ता था। ठंडा जो पानी रहता था ना 2 दिन का भरा हुआ, उसमें नहाना पड़ता था। बासी खाना खाना पड़ता था और सिर्फ 2 ही चीज़ें बनती थी, बोल रहे थे वहाँ पे। सो वहाँ की ज़िंदगी ना नरक से भी बदतर थी। मेरी सासू माँ ये भी बता रही थी कि वहाँ पे ना अलग अलग टाइप का कुछ मेडिसिन दिया जाता था करके। उनको भी नहीं पता, बट मेडिसिन खाने के बाद में ना उनको, जब वो उसको पता नहीं था, शुरू दिन उसने मेडिसिन खा लिया कि उनको खांसी है करके, तो मेडिसिन खाने के कुछ देर बाद ना उनको बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगी, चक्कर आने लगा, सर दर्द देने लगा। तो अगले दिन से उसने मेडिसिन खाना बंद कर दिया और घर आके बता रही थी कि बहुत ज़्यादा कड़वा था वो मेडिसिन करके। वो बोल रही थी कि वो खांसी का मेडिसिन नहीं होगा, कुछ और ही मेडिसिन होगा, क्योंकि वहाँ पे ना 2-3 औरत पागल सी थी। मतलब ना उनका दिमाग ठीक से था नहीं और उनको बहुत ज़्यादा मारते थे, इतना मारते थे कि खून भी आने लगता था करके बता रही थी। भाई उन लोगों को ना जरा सा भी तरस नहीं आती थी किसी के ऊपर, किसी को भी ना फटाफट मार देते थे वो लोग। तो मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा डर रही थी और हम लोग जिस दिन गए थे ना, उस दिन मतलब हम लोगों के सामने हाथ जोड़ रही थी कि मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाओ करके। तो हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि जल्दी आ जाए घर करके। हम लोगों को ऐसे पता नहीं था कि वहाँ पे इतना सब अत्याचार होता है करके। हम लोग सोच रहे थे कि मतलब अच्छी भली होगी करके, क्योंकि उस दिन जिस दिन हम लोग गए ना, उसको अच्छे खासे रखे थे। तो हम लोग बाद में उनको जब घर आए तो पूछे हम लोग कि आप तो अच्छी खासी दिख रही थी, फिर वो कैसे बोल रही कि वहाँ पे इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है करके। तो उसने बताया कि जब हम लोग वहाँ पे गए ना, तो वो लोग हम लोगों से मिलने से पहले ना उसको अच्छे से चकाचक कर दिए थे, जैसे सर पे तेल वगैरह डलवा दिए थे, अच्छे से हाथ पैर धुलवा दिए थे, साड़ी भी अच्छे से पहना दिए थे, ताकि हम लोगों को पता मत चले कि मेरी सासू माँ ऐसे तकलीफ़ में है करके। तो ऐसा कुछ होता है वहाँ का हाल। तो जब हम लोग पूछे कि आप लोग वहाँ पे गए कैसे, आप तो हम लोगों को छोड़ के कभी जाते नहीं करके, तो वो बता रही थी कि मैं सच बताऊंगी कि वो ना तंबाकू खाती हैं, तो उनको ना डॉग बाइट किए थे। तो वो डॉग बाइट का इंजेक्शन लगवाने के लिए जा रहे थे, भाठा गांव जा रहे थे। यहाँ जो रायपुर का भाठा गांव है, वहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। तो कुत्ते ने काटा था, उसका लास्ट इंजेक्शन था, 5वां इंजेक्शन, शायद 5 इंजेक्शन लगते हैं, ऐसा कुछ मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। तो 5वां इंजेक्शन था, तो उस दिन इंजेक्शन लगवाने ही जा रही थी। वो अपने बेटे से बोल सकती थी, पर वो बहुत ज़्यादा सोचती है, क्योंकि उनको पता है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अगर रोज़ रोज़ छुट्टी करेगा तो फिर घर कैसे चलेगा करके। तो इंजेक्शन लगवाने जा रही थी, तो रास्ते में वो थक गई और बैठी थी। वो बता रही थी कि मैं बैठी थी तंबाकू खाने के लिए, तंबाकू मसल रही थी बैठ के करके। तो उसको एक पुलिस वाले आए और ज़बरदस्ती ना उठा के ले गए। उसने बहुत मिन्नतें की, बहुत उनके, वो बता रही थी कि बहुत मैं उनके पाँव पड़ी, मैं उनसे बड़ी हूँ लेकिन काफ़ी उनके पाँव पड़ी कि मुझे छोड़ दो, मेरी फैमिली है। और वो काफ़ी चिल्ला भी रही थी करके बोल रही थी वो खुद ही। लेकिन कोई भी इंसान के, सब ना तमाशे देख रहे थे, कोई भी ये नहीं बोला कि उनको छोड़ दो, मत ले जाओ ज़बरदस्ती करके। तो पुलिस वाले ज़बरदस्ती उनको उठा ले गए और ज़बरदस्ती ना उस आश्रम में बंद कर दिए और ताला लॉक करके रखा जाता था। भाई हम भी जब मिलने गए ना, तब भी उनको ताला लॉक करके ही रखा गया था, जैसे वो कोई ना मुजरिमों की तरह रखा जाता था वहाँ पे। ना तो ठीक से मिलने दिया जाता था, और अगर बात भी करते ना
अगर वो बताना भी चाहती ना हम लोगों को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है करके, तो वो भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वहाँ सामने में ही जो वहाँ के स्टाफ लोग होते हैं ना आश्रम के, वो लोग सामने में ही खड़े रहते थे, तो वो बता नहीं पाई हम लोगों को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है करके। तो ऐसा कुछ हाल है कि मेरे गांव के लोग बोल रहे थे कि उनके बहू मार पीट के भगाए होंगे, आश्रम में रख दिए होंगे करके। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? अगर मैं ऐसा करती तो मैं खुद ही उनको ढूंढ के क्यों लाती? हम ही गए थे ना ढूंढने के लिए, कोई दूसरे तो नहीं गए थे ढूंढने के लिए, हम ही लाए उनको वापस। और मेरी सासू माँ इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, बहुत परेशान थी, उनका तबीयत भी बहुत ख़राब था। हम लोग जब लाए तो उनको डॉक्टर के पास लेके गए थे, उनका तबीयत बहुत ख़राब था, उनको बुखार था, क्योंकि वहाँ पे खाना पीना मिल नहीं रहा था, ऊपर से रोने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो शुक्र है भगवान का कि वो मिल तो गई। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जो भी पुलिस वाले ने उनके साथ ये किया है ना, वो उनके साथ तो भगवान ही करेगा, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनको बोली कि आपको बता देना चाहिए था कि आपके बहू बेटा है, मैं घर जाऊंगी करके। तो वो बोली कि अगर मैं आप लोगों को पता बता देती तो वो लोग और पता नहीं क्या करते आप लोगों के साथ में, इसलिए मैं आप लोगों को पता नहीं बताई करके। वो जानती थी हम लोगों को पता, लेकिन फिर भी नहीं बताई। उन लोगों से ना वहाँ के स्टाफ लोग पूछे, मतलब मेरी सासू माँ से वहाँ के स्टाफ पूछे कि आपके कोई फैमिली है कि नहीं है करके, लेकिन मेरी सासू माँ बोल दी कि मेरी कोई फैमिली नहीं है करके। लेकिन हम लोग है भाई। वो कारण भी बताई, वही कारण है कि वो डर गई थी, उनके मन में डर बैठ गया था कि मेरे बेटे बहू के साथ ऐसा कुछ ना कर दे करके। तो उन्होंने फैमिली रहते हुए भी नहीं है करके बोल दी। सो गाइस, आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी ससुर माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि मेरे गांव के लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी भाई, मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत बोलो मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक लिए बाय बाय। क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल रात को ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, रात को ही, और मेरी गला भी अभी ख़राब है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा रुक रुक के बोल रही हूँ। क्योंकि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मेरे भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो वह बोलने के बाद में भी मैं काफ़ी देर बात कर ली।